प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पथ की पहचान कविता का अध्ययन किए और अध्ययन करने के साथ साथ उस कविता को हम लोगों ने समझे। अब हम लोग पथ की पहचान कविता का जो प्रश्न उत्तर है उसे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर इसी पाठ का MCQ जो व्याकरण और पाठ से हमारा संबंधित होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं MCQ प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 1, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है। हम लोग पढ़े थे कि पथ में चलने से पहले कवि ने पथिक को क्या करने के लिए कहा था। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे विद्यार्थियों कि कविता में कवि पथ पर चलने से पूर्व अच्छी तरह से यानी लक्ष्य यानी जीवन रूपी रास्ते का पहचान करने के लिए कहे थे। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, पाठ के अनुसार अनगिनत राहें इस पथ पर क्या छोड़ गए। तो इसका भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए थे कि पाठ के आधार पर कवि हरिवंश राय बच्चन ने बताए थे कि हमें महान कर्मों की पूंजी छोड़ के जाना है। यानी कुछ महान अनगिनत लोग हुए और उन लोगों ने कुछ महान कर्मों की पूंजी छोड़कर गए। तो इसका जवाब हम लोग उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों कि पथ की पहचान कविता के आधार पर अनगिनत राही अपने महान कर्मों का पहचान छोड़कर गए, जिससे हमको प्रेरणा लेनी है और उनके बताए रास्ते पे चलनी है। प्रश्न संख्या 3 था बच्चे, पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। यानी हम पथ की पहचान अपने लक्ष्य के जो निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, पथ की पहचान हम जिस रास्ते को चुनते हैं उसी रास्ते पे हमें संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना है, बल्कि उस रास्ते पे हमको व्यर्थ चिंता नहीं करनी है, अच्छे बुरे की चिंता ना करके उस पर हमको चर्चा नहीं करनी है और उस रास्ते को हम सिर्फ पकड़ के रखेंगे तो निश्चित है कि हमें एक दिन सफलता मिल ही जाएगा। प्रश्न संख्या 4 था विद्यार्थियों, यात्रा को सफल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिए। तो यात्रा को सफल बनाने के लिए कवि ने सुझाव दिए हैं कि हमें उस रास्ते पर व्यर्थ की चिंता नहीं करना है और क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर भी हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। सिर्फ हमें जीवन रूपी लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को निर्धारित करके चलते रहना है। तो निश्चित है कि हमें एक दिन वह सफलता मिल ही जाएगा। आगे प्रश्न है 5वां नंबर, कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन कौन सी चीज़ अनिश्चित है। तो हम लोगों ने देखे थे कि जब पथिक रास्ते तय करते हैं तो उनके रास्ते में बहुत सारे चीज़ अनिश्चितता के रूप में मिल जाते हैं। इसका देखेंगे कविवर बताए हैं कि पथ की पहचान कविता के आधार पर कि जब हम रास्ता तय करते हैं तो अनिश्चित के रूप में कभी सरित, कभी पहाड़, कभी गड्ढे, कभी बाग, फिर वन, और या तो कब फूल मिलते हैं और कब कांटों का सैर मिलते हैं। इस प्रकार ये निश्चित नहीं है कि कब कब हमारा ये मिल जाते हैं, और ये भी बताएं कि रास्ते कब हम जिसमें चलते हैं वह कब छूट जाते हैं और रास्ते कब मिल जाते हैं। ये सारे चीज़ अनिश्चित रूप में हम चलते जाते हैं और वह हमारा मिलते जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कवि ने स्वप्न मुग्न से मना क्यों किया है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन ने हमें स्वप्न मुग्न यानी स्वप्न का अर्थ है कल्पनाओं में भरा हुआ। तो यहाँ पर कविवर हरिवंश राय बच्चन बताते हैं कि हमें ज़्यादा समय अपने स्वप्न में ना बिताना है, अर्थात हमें क्या करना है कि स्वप्न में मग्न ना होकर हमें अपने वास्तविकता अर्थात लक्ष्य पे ध्यान टिकाना है, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। तो यहाँ पे कविवर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वास्तविकता क्या है कि हम कल्पनाओं में या स्वप्न में कितनों भी डूबे रहेंगे लेकिन हमारा जो पांव है पृथ्वी पर टिके रहेंगे। तो इसका सही है हम लोग उत्तर लिखेंगे कि कविवर यहाँ पे कहते हैं कि आज हमारी क्या है स्वप्न बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं में डूबी रहती है,
लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमें अपने पैरों को जमीन पे टिका के रखनी चाहिए, जिससे हमें मंजिल मिल सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अभी हम लोग कुछ किताब की जो MCQ यानी जो हमारा वस्तुनिष्ठ जो एक 4 प्रश्न में से एक जो हमारा उत्तर होता है उसका हम लोग जो चयन करते हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो अगला प्रश्न MCQ का, पाठ के अनुसार कविवर पथिक को चलने से पूर्व किसका पहचान कर लेने की बात की है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो सही आपको लगता है वैसे ऑप्शन को आपको टिक लगाना यानी सही करना है। पुस्तकों की कहानी, अनगिनत राहें, जीवन लक्ष्य, रास्ते को और अच्छा बुरा सोचने वाले को। तो विद्यार्थियों, आप सोचेंगे कि इनमें से कौन सा उत्तर सबसे सटीक है, सही है। तो इसका तीसरा जीवन लक्ष्य यानी रास्ते को। अगला, अनगिनत राहें इस संसार में कौन सा प्रेरणादायी छोड़ गए हैं, यानी हमारे लिए कौन सा वो प्रेरणा छोड़ कर गए हैं। तो पहला था यात्रा समाप्त की, दूसरा है कथनों में जीवन यापन बातें, तीसरा है रास्ता बदलने की और चौथा है महान कर्मों को। हम लोग पढ़े थे कि हम कौन से रास्ते में चलेंगे और हमारे महान व्यक्तियों ने कौन से रास्ते छोड़ के गए हैं, उन लोगों ने क्या हमारे लिए प्रेरणा छोड़ के गए हैं। तो इसका चौथा जवाब है महान कर्मों की। आगे देखेंगे, कविवर विकट परिस्थितियों में क्या टिकाए रखने के लिए पथिक को सचेत कर रहे हैं। कविता में कविवर विकट परिस्थितियों में क्या टिकाए रखने के लिए पथिक को सचेत कर रहे हैं। हम लोग देखे थे बहुत सारे। इसमें पहला ऑप्शन हमारा है विद्यार्थियों आँख, दूसरा पग, तीसरा रक्त की बूंदें और चौथा स्वर्ग। तो इसमें से देखेंगे हमारा पग जो है जिसमें कविवर टिकाए रखने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कविवर स्वप्न को किस और संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कविवर वास्तविकता से, सफलता से, कल्पनाओं से और सम्मान से। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, वो सफलताओं से। अगला देखते हैं प्रश्न विद्यार्थियों, कविवर पथ में चलने से पूर्व पहचान कर लेने से निश्चित मिलने की बात किए हैं। वह क्या, नदी मिलेंगे, वह लक्ष्य मिलेंगे, कंटकों के सर मिलेंगे, ये सुमन मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है विद्यार्थियों, वो हमारा लक्ष्य मिलेंगे। अगला MCQ प्रश्न का, पथ के पहचान कविता के लेखक कौन है, यानी कवि कौन है। पहला हरिवंश राय बच्चन, दूसरा डॉक्टर अमिताभ बच्चन, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा डॉक्टर दीनानाथ सिंह। तो इसका सही जो उत्तर है विद्यार्थियों वो हमारा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन।